नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के अंदर करारी हार होने के बाद अरविंद केजरीवाल अब छटपटा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता लल्युक्त हो, वो सत्ता के पीछे भागता हो, अब उसके लिए सत्ता की चाबी कहां से आएगी वो घबरा रहा है। खबरें चल रही हैं कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत दूर की कौड़ी है और ये संभव नहीं है, और ये अरविंद केजरीवाल भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन केजरीवाल क्या कर सकते हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अरविंद केजरीवाल अब किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है, ना वो लोकसभा का हिस्सा बन सकते हैं, ना राज्यसभा का बन सकते हैं फिलहाल, ना ही वो किसी विधानसभा का हिस्सा बन सकते हैं। दिल्ली के अंदर तो कोई विधान परिषद भी नहीं है जिसका वो हिस्सा बन जाएं। तो अब वो करेंगे क्या? वो किसी पद पर नहीं है, केवल वो आम आदमी पार्टी के महामहिम हैं और कुछ नहीं। कल एक एक अजीब सी घटना हुई है। उन्होंने पंजाब के सभी 93 एमएलए को बुलाया, सभी मंत्रियों को बुलाया और मुख्यमंत्री को भी बुलाया अपने पास मीटिंग करने के लिए। ये भारत के अंदर तानाशाही का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा तानाशाह है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज तक किसी सारे के सारे अपने एमएलए को इस तरीके से नहीं बुलाया। जब करारी हार भी हुई तब भी नहीं ऐसे बुलाया कि भाई तुम मेरे पास चले आओ सारे, मैं तुम्हारी मीटिंग लूंगा। लेकिन पंजाब जहां पर पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत है आम आदमी पार्टी के पास, वहां के एमएलए को इस तरीके से बुलाया जाना। 150 गाड़ियों का काफिला कल दिल्ली के अंदर मौजूद रहा पंजाब का, जिसमें पंजाब के 93 एमएलए और मंत्री, मुख्यमंत्री सभी शामिल हुए अरविंद केजरीवाल की मीटिंग के अंदर। अब उसके अंदर बात क्या हुई है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ने टटोलने की कोशिश की होगी कि भैया अगर मैं तुम्हारा मुखिया बन जाऊं तो कैसा रहेगा। अब विधायक जो हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के अंदर, वो भगवंत मान से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवंत मान को नकार कर अरविंद केजरीवाल को एक्सेप्ट कर ले, ये बहुत दूर की कौड़ी दिखती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल संभावनाएं ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है कि संभावना है कि ऐसा हो सकता है। वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है और पावर के लिए छटपटा रहे हैं। बिना पावर के रहना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके पास कोई आवास नहीं रहेगा। किसी राज्यसभा सांसद को अगर वो बिठा देते हैं और उसकी जगह चुनाव लड़कर आगे आकर राज्यसभा का हिस्सा बन जाते हैं, ये भी बहुत मुश्किल है। कौन बैठेगा कुछ पता नहीं है, कौन राज्यसभा की सीट छोड़ दे ये भी उन्हें नहीं पता है, और ये संभव है नहीं है, इसके लिए अरविंद केजरीवाल अभी तैयार नहीं है। क्योंकि पहले भी वो स्वाति मालीवाल को नीचे बिठाने की कोशिश कर चुके हैं जो उल्टी पड़ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्हें जो घबराहट हो रही है वो ये कि इतने सारे केस उनके ऊपर चल रहे हैं जिनके अंदर वो बेल पर बाहर है। ईडी का केस हो, सीबीआई का केस हो, तरह तरह के घोटालों के केस उनके ऊपर हैं जिसके ऊपर वो जमानत पर बाहर है। पहले तो वो बड़े बड़े वकील ले जाकर जमानत ले रहे थे जिनकी करोड़ों की फीस दिल्ली सरकार भर रही थी। अब कौन भरेगा? जब अगर व्यक्ति संवैधानिक पद पर है ही नहीं तो इतनी बड़ी फीस कौन भरेगा? तो अब वो चाह रहे हैं शायद कि जैसे तैसे कर कर पंजाब के अंदर कोई ना कोई पद प्राप्त कर लिया जाए, ताकि पंजाब सरकार उनके केसेस को और उनके केसेस के लिए वकील मुहैया करवा सके। ये करने की कोशिश कर रहा है केजरीवाल। इसके सिवाय कुछ नहीं करने की सोच रहा है अभी। पंजाब के अंदर एडवाइज़र फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपॉइंट कर चुका है अरविंद केजरीवाल पहले ही, और वो इसका खासम खास है। ये वही गुंडा है जिसने स्वाति मालीवाल को बिठवाया था। उस गुंडे को इसने एडवाइज़र बना दिया है पंजाब गवर्नमेंट का। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कितना बड़ा धूर्त है ये। जिस व्यक्ति को बेल मिली हुई है और स्वाति मालीवाल को मारने के मामले में उसे बेल दी गई है कोर्ट द्वारा, पटियाला हाउस कोर्ट से, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे व्यक्ति को आप एडवाइज़र बना रहे हैं पंजाब सरकार का। क्या मतलब है इस चीज़ का? वो अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से अपना मोहरा बनाया है उसे पंजाब सरकार के अंदर, और ख़ुद भी अब ये मोहरा बन जाएगा। मोहरा बनने के बाद ताकि जो भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर केस हैं उसके लिए वकील मिल सके, एक अच्छा वकील मिल सके पंजाब सरकार के द्वारा, और उसकी फ़ीस पंजाब सरकार दे सके। यही खेल खेलने की कोशिश कर रहा है अरविंद केजरीवाल। इसके सिवाय फिलहाल अरविंद केजरीवाल के पास फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। वो सभी के सभी विधायकों को बुलाकर ये बताना चाह रहा था कि अब भी मैं ही आम आदमी पार्टी का महामहिम हूँ और मालिक हूँ।
मैं जो चाहूँगा वही होगा, अगर मैं बुलाऊंगा तो तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। ये पूर्ण विराम था उन सभी बातों के ऊपर कि भैया बहुत सारे विधायक जो हैं वो भाजपा के टच में हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक कांग्रेस के टच में हैं, इन बातों का कोई मायने नहीं है। 93 एमएलए जिस पार्टी के पास हों, वो किसी के टच में आए टच में नहीं आए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी की सरकार वहाँ पर नहीं बनने वाली आम आदमी पार्टी के सिवाय। बहुत बड़ा बहुमत है। हाँ, ये अलग बात है कि सारे के सारे विधायक ही किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं या फिर नई पार्टी बना लें या फिर यह कह दें कि हम आम आदमी पार्टी है, तो केजरीवाल खत्म हो जाएगा, जैसे उद्धव ठाकरे खत्म हो गया महाराष्ट्र के अंदर। और ऐसा करने के लिए भगवंत मान को उनको लीड करना होगा, और भगवंत मान के अंदर शायद वो ताकत नहीं महसूस होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन सभी बातों के ऊपर विराम लगाने के लिए इन सभी विधायकों को यहाँ पर बुलाया है। मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं है। अजीबोगरीब बातें निकल कर आई हैं कि धन्यवाद करने के लिए बुलाया गया था, कि आपने दिल्ली में इतना प्रचार किया, लेकिन इन बातों के कोई मायने नहीं है। मायने सिर्फ एक ही चीज़ के हैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने उन सभी विधायकों को बुलाकर ये बताने की कोशिश की कि अब भी मैं ही महामहिम हूँ और मैं जो चाहूँगा वही होगा। और संभावनाएं तलाशी हैं केजरीवाल ने कि अगर वो पंजाब के अंदर कोई पद प्राप्त कर लेते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, क्योंकि पद प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि शराब घोटाले से लेकर दूसरे घोटालों के मामले बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर ही। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।